एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस कहावत को अक्सर तंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इस कहावत की सच्चाई लिखी है भारत की पहली महिला सीरियल किलर ने, जिसने एक या दो नहीं बल्कि कुल 7 महिलाओं को मौत के घाट उतारा, और इतने शातिर तरीके से कि पुलिस को कोई सुराग तक नहीं मिला। ये कहानी है साल 1970 में कर्नाटक के बेंगलोर में पैदा हुई केडी केम्पम्मा की। केडी केम्पम्मा का जन्म एक नॉर्मल फैमिली में हुआ था, लेकिन बचपन से ही केम्पम्मा के अरमान काफी बड़े थे। पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगले, ये सभी उसे आकर्षित करते थे। मगर कम उम्र में ही एक टेलर से उनकी शादी हो गई और जल्दी वो 3 बच्चों की मां भी बन गई। शादी के बाद एक आम सी जिंदगी बिताने वाली केम्पम्मा लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। इस दौरान उसने अपने शौकों को पूरा करने के लिए घरों में छोटी मोटी चोरियां भी की, जिसके लिए पकड़े जाने पर उसे 1 साल की जेल भी हुई। जेल से बाहर आने पर उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने जल्दी पैसा कमाने की चाहत में चिटफंड का काम करना शुरू कर दिया। इस काम में उससे इतना नुकसान हुआ कि वो कर्ज में डूब गई। अब ना तो केम्पम्मा के पास उसका परिवार था और ना ही पैसा। बावजूद इसके उसने हार नहीं मानी। अब उसने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का एक नया तरीका ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद शुरू हुई एक साधारण सी औरत के साइनाइड मलिका बनने की कहानी। केडी केम्पम्मा ने पास के ही एक मंदिर को अपना ठिकाना बनाया और अमीर घरों की दुखी औरतों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। केम्पम्मा उन्हें ये कहकर झांसे में लाती थी कि वो पूजा पाठ के जरिए उन महिलाओं की हर समस्या का हल निकाल देगी, लेकिन इसके लिए पूजा पाठ कराना होगा जिसमें कुछ पैसा लगेगा और महिला को गहने समेत सज धज कराना होगा। केडी के इस षड्यंत्र का पहला शिकार उसे साल 1999 में मिला, जब उसने बेंगलुरु की एक अमीर महिला ममता राजन को अपना पहला शिकार बनाया। उसने महिला को सुनसान जगह पर ले जाकर आंखें बंद करने को कहा और उसके प्रसाद में साइनाइड की गोली देकर उसे मार डाला। इस घटना के बाद केम्पम्मा गहने और नकदी लेकर फरार हो गई, लेकिन साल 2000 में उसे एक घर से कुछ गहने चुराने के जुर्म में 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इसके बाद साल 2007 में एक बार फिर उसने नागवेनी नाम की एक अमीर औरत को अपने जाल में फंसाया और अपनी पुरानी तरकीब से ही केम्पम्मा ने इस महिला को भी मार डाला। इस दौरान उसने 3 महीनों के अंदर 5 औरतों को मौत के घाट उतार दिया। वो अपना नाम और पहचान बदलकर ये काम करती रही और पुलिस को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा। पुलिस जांच में साइनाइड से मौत की खबर ने सभी के होश उड़ा रखे थे। इसके बाद साल 2007 में ही साइनाइड मलिका यानी कि केडी केम्पम्मा को एक बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था। पड़ताल में पता चला कि उसने बीते 8 सालों में करीब 7 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया था। यही वो आखिरी कत्ल था जिसके बाद केडी केम्पम्मा को एक बस स्टैंड से भागते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि उसने इस दौरान कई और कत्ल भी किए, मगर इनका कोई सुराग नहीं मिला। वहीं साल 2012 में अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। और बाद में जब उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिल सका तो कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डाल दिया, जिसके बाद से वो अब तक बेंगलुरु की जेल में बंद है।